जय मसीह के मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यीशु मसीह हमारा एक सहायक भी है। परमेश्वर पिता ने उन्हें हमारे लिए एक सहायक के रूप में भी रखा है। आज हम देखेंगे यूहन्ना की पहली पत्री उसके अध्याय 2 के पहले वचन में इस तरह लिखा है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी, सारे जगत का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी धर्म इस दुनिया में, बाइबल हमें सब बातों में एक ही बात बताती है कि मैं सारे जगत के पापों के लिए यीशु मसीह हमारे लिए प्रायश्चित ठहरा है। हमें एक बात समझनी है कि हमारे जीवन में सबसे पहले तो ये है कि पाप ना हो, और अगर पाप होता है तो बाइबल हमें एक सहायक देती है जो प्रायश्चित के लिए हमारे लिए ठहराए गए हैं, यीशु मसीह। तो अगर हमसे कोई गुनाह होता है तो हम यीशु मसीह के पास आएँ, क्षमा मांगे, प्रायश्चित करें कि हम दोबारा वो ना करें, और आगे फिर हमारा जीवन फिर से परमेश्वर के वचनों के साथ चलने के लिए और आज्ञाओं का पालन करने के लिए हम परमेश्वर से अनुग्रह को मांगे। मेरे प्रियो, आदम के समय में ये सब चीज़ें नहीं थी। आदम जब पाप किया तो आदम पाप करने के बाद परमेश्वर से दूर भागने लगा और छुपने लगा, इसलिए पिता नाराज भी हुए कि तुम कहाँ हो आदम, आदम तू कहाँ है, ऐसा करके परमेश्वर ने पुकारा। लेकिन आदम कहता है कि मैं नंगा था इसलिए मैं छुप गया। परमेश्वर ने पूछा तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? मतलब जब इंसान पाप करता है तो वो परमेश्वर से दूर हो जाता है, वो भागता है, वो परमेश्वर के सामने आ नहीं पाता, प्रार्थना में नहीं बैठ पाता। कई बार चर्च भी आना बंद कर देते हैं कई लोग, पाप हो जाने के कारण अपने अंदर ही घुटते रहते हैं गलतियों के कारण, क्योंकि मनुष्यों के जीवन में ये संभव है कि आपके जीवन में पाप हो, ये संभव है। अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ आप ही पाप कर रहे हो तो ऐसा नहीं है। संसार में हर मनुष्य से कुछ ना कुछ गलती होती है। अपने आप को कभी भी दुखी मत करो, कमज़ोर मत बनाओ, और परमेश्वर के पास तुरंत भाग कर आओ, प्रभु की उपस्थिति में बैठो, चाहे आपने कोई भी पाप किया हो, क्योंकि बाइबल कहती है तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के ही क्यों ना हो, वे श्वेत हो जाएंगे, वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। तो परमेश्वर ने आपके लिए बहुत बड़ी प्लानिंग रख रखी है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको जब बुलाया था तब भी आप पाप में ही थे, इसलिए यीशु मसीह आपके लिए मरा। तो अपने आप से आपका उद्धार नहीं हो सकता, आपको यीशु मसीह के पास आना ही पड़ेगा। यदि कोई गलती हुई है तो क्षमा मांगे और यीशु मसीह से फिर से अपना रिश्ता ठीक करें और परमेश्वर के साथ चलना शुरू करें। घबराएं नहीं, डरे नहीं। इन अंतिम दिनों में शैतान आपके मन को, आपके दिमाग को बहुत बार ऐसे डिस्टर्ब करेगा कि आपने गलती की है, उसकी ना सुने, यीशु मसीह के वचन को सुने, वो आपके लिए सहायक